नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके जहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजा, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? दृढ़दंबा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विद्वान, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। अतः उस वन में तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के ये वचन सुनकर बोले, ये राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपन के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई नहीं है, क्योंकि तापदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त ना हुआ तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने ना पुत्र खिलाया, ना उसे वेदाध्ययन कराया, ना उसका विवाह किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आजू प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, तुम ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। ये विपर, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपन्नी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उत्तम तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। वो महाउग्र उस सुदेव का तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। होत है विदा होए हनुमान, विदा होए हनुमान, रामचंद्र जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राघवन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय, बोलो महाराज की जय।